मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। नहीं, एक्चुअली अगर प्रधानमंत्री उस समय होते हमारे मोदी जी, तो मतलब कि इतनी खुशहाली आती, प्रधानमंत्री बनते ही बोले कि सभी को रोजगार मिल जाता, हरित क्रांति हो जाती, कमाल हो जाता। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान उस समय प्रकट नहीं हुए। क्यों यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे। और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। वो तो नहीं कर पाए, लेकिन मुझसे जितनी सेवा हो सकी, क्योंकि गुरुओं की सेवा, इससे बड़ा कोई धन भाग्य नहीं होता है। आज करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपके सामने है। हमारे सभी श्रद्धालु गर्व के साथ वहां जाते हैं। हाँ, तो 1950 में अगर ये प्रधानमंत्री होते तो संविधान क्या होता, इनसे पूछ लीजिए। इनके लोग क्या कहते थे उस समय। ये संविधान ही नहीं होता, क्योंकि ये संविधान तो मानते ही नहीं थे, ये तो भगवा झंडा को मानते थे। तो अगर मैं होता तो फिर ऐसा करता। लाल आंख तो दिखा नहीं पाएंगे चीन को। आपको मालूम है, मैंने जैसे बोला ना, PMLA इनकी लाल आंख है, प्रधानमंत्री की लाल आंख। उसी के द्वारा ये राजनीति कर रहे हैं। उस समय तो PMLA भी नहीं था। तो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। नहीं, एक्चुअली अगर प्रधानमंत्री उस समय होते हमारे मोदी जी, तो मतलब कि इतनी खुशहाली आती, प्रधानमंत्री बनते ही बोले कि सभी को रोजगार मिल जाता, हरित क्रांति हो जाती, कमाल हो जाता। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि भगवान उस समय प्रकट नहीं हुए।